हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सुबह से कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था और यहाँ पर 12 बजने वाले हैं। तो नहा तो सुबह ही चुके थे, उसके बाद लग गए हैं तैयारी में। आज है ससुराल जाने की तैयारी। बस इतने दिनों का ही साथ था, इतने दिनों के लिए ही आना हो पाया था। तो यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं। हम ज़्यादा कपड़े तो लाए नहीं थे, क्योंकि बच्चे को लाना फिर साथ में बैग, तो सिर्फ इनके कपड़े डाल लाए थे। और दीदी भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि साथ में ही वापस चले जाएंगे। उनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। और हम भी अब जब टाइम होगा या इनके पेपर हो जाएंगे उसके बाद ही आना हो पाएगा। और यहाँ पर ये गुलाब जामुन खा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। 11 बजे से तैयारी हो रही थी, तैयारी नहीं, बीच में फिर पंचायत बैठ गई थी। तो अब तैयारी हो रही है, 2 बज गए हैं दोपहर के। अब निकलेंगे सभी लोग। और बिटिया रानी का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। ये 4 दिन के लिए आई थी रुकने के लिए, कह रही थी 4 दिन रुक के तब चलेंगे। तो देखते हैं अब कब निकलना हो पाता है। वैसे अभी इनको तैयार करना है। और ये खा रही है गुलाब जामुन, है ना? गुलाब जामुन खा रहे हैं क्या? लो। और दोस्तों, जब वहाँ से आना होता है तो फटाफट से तैयारी हो जाती है, लेकिन जब यहाँ से जाने का दिन आता है तो तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सुबह 11 बजे से लगे हैं, बस धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। और वैसे भी दूरी ज़्यादा है तो जल्दी ही निकलना होगा। तो यहाँ पर बस सभी लोग तैयार हो चुके हैं, चारों को भी तैयार कर देते हैं। और सभी लोग कह रहे थे रुकने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि दीदी को तो ज़रूर से ज़रूर ही वापस जाना है। साथ में हम भी निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हमको कोई छोड़ने जाए या लिवाने आए तो एक दिन के लिए क्या करें। तो वही हमने सोचा हम भी साथ में चलते हैं। साथ में आए थे, साथ में ही चलेंगे। बाबू अरे नहीं ज्यादा है नहीं हमने ना हर चीज का तुम दे दो, हर चीज का नहीं उनका जो अबे हम दीदी जिंदा है जिंदा तो काम मर गया मर बहुत जिंदा है दे दो। अरे बाबू चुट्टा चला दे, बड़ी नोट ले लो और छोटे छोटे नोट ले लो। ले नोट लाओ, ले 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 गंदी बात ना करो। इसके उनके पैसे तुम रखो पर्स में मेरी। एक बार बेटे तुमको 2 जोड़ी कपड़ा मिल जाएंगे। हम नहीं देंगे भैया। हाँ, हम नहीं देंगे भैया। अपनी क्या करोगे? मामा दे दो, रास्ते में गिराना नहीं। अपनी पॉकेट डालो नीचे की बाबू इसमें डाल लो, पैंट में इनके बाद। और दोस्तों, ये समय कितनी जल्दी बीत जाता है, 2 दिन चले गए पता ही नहीं चला। और ये घड़ी भी बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, सभी बहनें हमारी जानती हैं। और यहाँ पर रिया के चोट लगी है तो वही दिखा रही थी। थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो रहा है, चलते चलते भी हंसी मजाक होता रहता है। और मन के अंदर तूफान सा रहता है कि अगर एक दिन और रहने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या करें, ये नियम है और ये चलता चला आ रहा, सभी के साथ ऐसा होता है। मम्मी जा रही है, पापा नहीं मम्मी मिले। तो भाई सड़क तक छोड़ने के लिए जाएंगे, वहाँ से हम लोगों को ऑटो मिल जाएगी। बस थोड़ी ही दूर चलना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो इतना नहीं चलना पड़ता है, लेकिन ससुराल की तरफ काफ़ी चलना पड़ता है, तो वहाँ से ऑटो वगैरह
मिल जाती हैं। तो बस जब घर से निकले थे तब चारू के पापा के पास फ़ोन कर दिया था, तो उस हिसाब से वो आ जाएंगे। और दोस्तों ये हमारा वही गांव है, वही घर है, वही गांव के गलियारे हैं जहां पर हम लोग खेलते खाते बड़े हुए हैं। कितनी ज़्यादा मस्ती, कितनी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और एक समय था बस इन्हीं गलियारों में खेलते खाते सुबह से शाम बीत जाती थी, पता ही नहीं चलता था। और अब यहाँ आने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पर भाई छोड़ देंगे और सब बहुत ही कठिन पल होता है ये दोस्तों। पीछे देखने का, मुड़ कर देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और दोस्तों मिलना है तो बिछड़ना भी है, तो यही सब चलता रहता है। और दोस्तों भाई ने ऑटो में बिठा दिया था, उसके बाद कई जगह हमको बदली भी करनी पड़ती है क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी एक जगह और हम लोगों को ऑटो करनी पड़ेगी। दीदी आगे निकल जाएंगी, हम पीछे ही उतर जाएंगे क्योंकि दीदी का गांव आगे है। और अभी शाम के करीब 4:30 बज चुके थे जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी और भी आगे जाना है। तो चारू के पापा को फ़ोन किया था, लेकिन अचानक से उनको कहीं जाना पड़ गया तो वो नहीं आ पाएंगे। अब उनको आने में शायद रात हो जाएगी। तो वही अब देखते हैं कौन आता है लिवाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव तक जाने के लिए यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। वैसे ऑटो तो चलती है लेकिन अभी हमको उतना जानकारी नहीं है। तो बस उसके बाद चारू के पापा ने देवर जी के पास फ़ोन किया, तो देवर जी आ रहे हैं लिवाने के लिए। हम लोग इस दुकान पर रुक गए थे, तब तक चारू को कुछ खिला देते हैं क्योंकि साथ में अगर बच्चे रहते हैं तो बहुत ही जल्दी बोर होने लगते हैं। तो बीच बीच में उनको खिलाते पिलाते हम लेकर आ रहे थे। और दूरी ज़्यादा होती है तो परेशान तो खैर चारू ने नहीं किया था आज बिल्कुल भी। और पहला ऐसा सफ़र था, जब गई थी तब भी परेशान नहीं किया था और जब आई थी तो भी परेशान नहीं किया था। उसके बाद देवर जी आ गए थे लिवाने के लिए। चलते हैं घर। और हम करीब 5 या 5:30 बजे घर आए थे। तो यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं होली मिलने के लिए, क्योंकि ये वीडियो अष्टमी के पहले का है। तो अभी जब तक अष्टमी नहीं हो जाती है तब तक हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे से होली मिलने के लिए आते रहते हैं। तो मम्मी की ये मामी लगती हैं, रिश्ते में गांव की ही हैं लेकिन बाहर रहती हैं। तो जब यहाँ पर आती हैं गांव में तो सबसे मिलने ज़रूर जाती हैं। और कल इनके यहाँ कन्या पूजन है तो वही चारू को न्योता देने भी आई थी। और आकर हम थोड़ी देर बैठ गए थे सबके पास। उसके बाद चारू को कुछ लेना था और देखिए जल्दी जल्दी में बैग हम बाहर ही रख आए थे। इनको निकाल के दे देते हैं जो ये मांग रही थी, उसके बाद कपड़े बदल लेते हैं। फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर सब्जियाँ आ गई थी तो सब्जी छील लेते हैं क्योंकि शाम को खाने में बनेगी आलू परवल की सब्जी। और यहाँ पर ये पपीता मम्मी लाई थी तो वही काट कर दिया गया है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब मीठा कम था तो सबने उतना अच्छे से नहीं खाया है तो रखा हुआ था। और दीदी को भी फ़ोन करके पूछ लिया था, दीदी भी पहुंच गई हैं अपने घर, हम भी पहुंच आए हैं अपने घर। और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी अपनी डेली रूटीन में फिर से लग जाते हैं। 2 दिन के लिए गए, थोड़ा सा माहौल बदला, सबसे मिले, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, अच्छा लगा। और फिर से वही जो जिम्मेदारियों का बोझ है सबके सिर पर आ गया है। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो सब्जियां हमने काट ली थी, उसके बाद मसाले पीस लेते हैं। और इनके पापा अभी भी नहीं आए हैं, अगर इनके सहारे बैठते तो शायद रात हो जाती। तो इसी वजह से फिर देवर जी गए थे लिवाने के लिए और इनको आने में 7:30 बज गए थे, काफ़ी देर हो गई थी। बताया ना, इस समय इनके पास इतने ज़्यादा काम है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और फिर यहाँ पर हम आ गए हैं, परवल को पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद सब्जी को छौंक देते हैं। अभी नए नए परवल आने शुरू हुए हैं ना, तो इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और जब ज़्यादा परवल का सीज़न आ जाता है तो फिर सब्ज़ी से सब लोग बोर होने लगते हैं। जब कोई नई नई सब्ज़ी आती है तो बड़े चाव से सब लोग खाते हैं, अच्छी भी लगती है। लेकिन वो सब्ज़ियाँ जब ज़्यादा आने लगती हैं मार्केट में तो फिर बनाने का भी मन नहीं करता और किसी का खाने का भी मन नहीं करता है। तो अभी तो परवल की सब्ज़ी सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार और आटा भी हमने लगा के रख दिया था जब तक हमारी सब्जी बन रही थी। और
और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी सभी माताओं बहनों को, हमारे प्यारे प्यारे से भाइयों का हृदय से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए अपने विचार रखते रहिएगा। और यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं रोटियाँ, क्योंकि खाने का समय हो चुका है और ये भी आ चुके थे अभी। तो बस फटाफट से रोटी बनाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं और आगे के कामों को निपटाते हैं। और दोस्तों हमारे पास कमेंट आया था कि आपके मायके के ब्लॉग भी अच्छे लगते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं, वो चाहे मायके के ब्लॉग हों या ससुराल के ब्लॉग हों। और यहाँ पर हमारा रूटीन होता है, वहाँ पर तो कोई रूटीन नहीं होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है वीडियो शूट करने में। तो और थोड़ा सा आलस भी आ जाता है कि 2 दिन के लिए आएँ, थोड़ा सा सबसे मिलें, बातें करें, क्योंकि ये पल इतनी जल्दी जल्दी तो आते नहीं हैं। और यहाँ पर मम्मी ने दूध रख दिया है गरम होने के लिए, तो इधर दूध गरम होगा, उधर हमारी रोटी भी बन रही है। और अब बस यही हो रहा है कि जल्दी से सारे काम को ख़त्म करके थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि इतनी दूर से आना और बैठे बैठे इतना लंबा सफ़र तय करना, थोड़ा सा यही लगता है, शरीर ढीला ढीला सा होने लगता है। चेहरा भी आप लोगों को दिख रहा होगा उतरा उतरा, एक तो मायके से आना, दूसरा इतना लंबा सफ़र करना। तो रोटी बन गई थी, पापा जी भी आ चुके थे खाने के लिए, तो उनके लिए थाली लगा देते हैं। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गए हम बर्तन साफ़ करने के लिए। और कढ़ाई और तवा बाहर हमने रख दिया, क्योंकि वो बाहर ही हम साफ़ करेंगे, यहाँ सिंक में साफ़ करते हुए बिल्कुल भी नहीं बनता है। और दोस्तों वो वाले बर्तन ना ज़मीन पर आराम से बैठकर ही साफ़ करो तो अच्छे से साफ़ होते हैं। और यहाँ पर जो हल्के फुल्के बर्तन होते हैं वही हम साफ़ करते हैं, बाकी बाहर हम ले जाते हैं, वहाँ पर बैठकर आराम से साफ़ करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बर्तन हमारे चमक जाते हैं। और हमारी प्यारी सी बहन ने कल कमेंट किया था कि उनके पति बीमार थे और उनका बेटा भी बीमार था, तो वो काफ़ी परेशान थी। अब बेटा उनका वापस घर आ चुका है, पति अभी भी हॉस्पिटल में है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पति की भी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और वो घर आ जाएं। और दोस्तों जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है कि ऐसे समय में कैसा लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। यहाँ पर लाइट चली गई है, तो बस अब हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए थे और ये देखिए फिर से लाइट आ गई है। और दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन। और यहाँ पर खेतों पर काम शुरू हो चुका है और आज होनी है सरसों की कटाई, क्योंकि काटते हुए तो आप लोगों के साथ हमने वीडियो शेयर किया था, लेकिन सरसों कैसे निकाले जाते हैं पौधों से तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और पहले तो क्या होता था कि हाथों से इन पौधों को पीटा जाता था, तो उससे सरसों निकलते थे, लेकिन अब मशीन से ये सारे काम हो जाते हैं। तो ये मशीन आ चुकी है, इसी में जो है सरसों की कटाई होगी।
और दोस्तों जो काम पहले मनुष्य अपने हाथों से करता था, आज के आधुनिक समय में वो सारी चीज़ें मशीनें करती हैं, तो सभी को आराम भी हो गया है। जो काम करने में घंटों लग जाते थे वो काम अब मिनटों में होने लगा है। तो यहाँ पर ये सारे लोग लगे हुए, मतलब घर के सभी लोग लगे हुए हैं, पापा मम्मी देवर जी पति देव सभी लोग लगे हुए हैं इन सारे कामों को करने में, क्योंकि इन कामों को करने में जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही आराम रहता है, जल्दी काम हो जाते हैं। और नीचे से सरसों निकल रहे हैं, तो घर में सरसों हो जाते हैं तो तेल की कमी नहीं होती है, इसीलिए हर साल सरसों ज़रूर बोए जाते हैं। और आप लोगों के साथ पहले भी हमने बताया है कि हमारे इधर सरसों धान गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, बाकी जिसको सब्जियां लगानी होती है वो लोग सब्जियां लगाते हैं। तो इस तरह से ऊपर से ऐसे सरसों के पौधे लगाए जाते हैं और नीचे से आराम से सरसों झर झर के नीचे निकलते हैं, फिर बोरी में भरे जाते हैं। ये देखिए तो कितना आसान काम कर दिया है मशीनों ने, नहीं तो इसी काम को करने में 6 से 7 घंटे लग जाते। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।